घूंघट प्रथा का विरोध करने वाले आज कहाँ हैं? जब संविधान एक है तो स्कूल में नियम दो क्यों? लेकिन इससे पहले जानते हैं कि घूंघट प्रथा का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं साक्षी डोबरियल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। अगर घूंघट प्रथा के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत में कहीं भी घूंघट प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। हमें रामायण महाभारत में भी घूंघट प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। इसके अलावा भी महिलाओं की जीवन शैली पर आधारित कई नियम बनाए थे, लेकिन वहां भी इस तरह का कोई वर्णन हमें नहीं देखने को मिलता। इस प्रथा की शुरुआत भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद ही हुई है, जहां कुछ लोगों के लिए घूंघट प्रथा हिंदू धर्म को नारी विरोधी बताने का औजार है, तो वहीं दूसरे लोग इसे इस्लामी आक्रमणों से समाज में आई एक प्रतिक्रिया और भ्रष्टता मात्र बताते हैं। सत्य दोनों के बीच में है। आधुनिक काल में घूंघट प्रथा के दो रूप है, सर ढकना और चेहरा ढकना। घूंघट प्रथा की शुरुआत 22वीं सदी में हुई थी। महिलाओं में पर्दा प्रथा काफी पुरानी है। पुराने समय में महिलाएं गांव में भी बिना चेहरा ढके काम करती थी। पुराने प्राचीन वेदों में और धर्म ग्रंथों में पर्दा प्रथा कहीं भी विवरण नहीं मिलता। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है। इस समय भी महिला बिना पर्दे के रह सकती थी। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी कहीं पर भी पर्दा प्रथा का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी पर्दा महिलाओं के लिए नहीं था। जातक कथाओं की रचनाओं में कहीं कहीं स्त्रियों को पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। अजंता और खजुराहो की कलाकृतियों में स्त्रियों को बिना घूंघट दिखाया गया है। यहाँ से शुरू हुआ था पर्दा प्रथा का शुरुआत। यहाँ से हुई थी पर्दा प्रथा की शुरुआत। जब मुस्लिम शासक भारत में आए तब यहाँ स्त्रियों के साथ रेप के मामले सामने आते थे, क्योंकि इससे पहले रेप भी हमारे यहाँ कहीं नजर नहीं आता था। हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ छल तो नजर आता है, पर रेप कहीं पर भी नहीं दिखता। पर्दा प्रथा भी मुस्लिम लोगों के देश में आगमन होने के बाद ही नजर आती है। हिंदू स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महिलाओं को सुरक्षा देना अब भी काफी जरूरी हो गया था। आए दिन महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके कारण पर्दा या घूंघट प्रथा की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम समाज की स्त्रियों में ये था, तो हमारे समाज ने भी खुलेपन को रोकने के लिए और अपनी महिलाओं को बुरी नजरों से बचाने के लिए इसे लागू करवाया। भारतीय समाज वह समाज है जहां रामायण और भारत काल से ही नारी को स्वयं वर चुनने का अधिकार प्राप्त रहा है। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा का डट कर विरोध किया है। इसके बावजूद भी 21वीं सदी में नारी शक्ति को पर्दे के पीछे सिमट कर रहने पर विवश करना चिंता का विषय है। इस प्रकार के हालत यह दर्शा रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भारत देश ने बुलंदियों के आकाश को छुआ है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था आज भी संकीर्ण विचारधाराओं में फंसी है। इस प्रकार के पहलू सीमा को चैन से बैठने नहीं देते थे। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और बाल ढक कर रखने की बात कही जाती है। इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा सभी आदमियों के सामने खुद को ढक कर रखने की बात कही जाती है। ऐसे में औरतें खुद को ढकने के लिए एक खास किस्म का परिधान का इस्तेमाल करती है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका और इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं, जिसे हिजाब कहा जाता है। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी धारणाएं हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, इराक में कई जगहों पर बिना बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी फप्तियां कसते हैं और औरतों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं, वहीं यूरोप के बहुत से देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं घूम सकती।
कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर विवाद तो जारी है, लेकिन वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। यूरोपीय देश सुरक्षा कारणों को हवाला देकर रोक लगाने में सबसे आगे हैं। कुछ मुस्लिम बहुल देश इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं, जैसे कि फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या पूरा चेहरा ढकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति रहे निकोल सर्कोजी ने बयान दिया कि हिजाब पहनने वालों या पूरा चेहरा ढकने वालों का फ्रांस में स्वागत नहीं। फ्रांस में हिजाब पहनने या फिर पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। महिला को हिजाब पहनने या चेहरा ढकने के लिए बाध्य करने वाले पर करीब 26 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान भी है। रूस के स्त्रावरोपोल क्षेत्र ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। मामला 2013 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने फैसले को सही ठहराया। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने भी पूरा चेहरा ढकने के नियम पर रोक की तैयारी चल रही है। बेल्जियम ने 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया। इस तरह पड़ोसी मुल्क यानी कि नीदरलैंड ने भी इसी समय कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने की प्रथा पर रोक लगा दी। संसद ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई। डेनमार्क में भी चेहरा ढकने पर रोक है। संसद ने वर्ष 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाई। डेनमार्क में चेहरा ढकने पर करीब 12,000 रुपए का जुर्माना है। दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि बढ़कर करीब 85,000 रुपए हो जाती है। इसके अलावा बुल्गारिया और भी कई ऐसे देशों में हिजाब पर रोक लगाई गई है। सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है। वहीं इजिप्ट में मुस्लिम आबादी करीब 90% है। यहाँ की सरकारों ने विश्वविद्यालयों में 2010 और 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।